बेटा इस सवाल की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर टू व्हील P एंड Q आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट B। बहुत बढ़िया, एक बेल्ट B से कनेक्टेड है। रेडियस ऑफ P, अच्छा रेडियस ऑफ P इज 3 टाइम्स, दिख रहा है भाई 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Q, दिख तो रहा है। इन द केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन द केस, अच्छा इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी the ratio of rotational inertia I1 by I2 will be x:1, the value of x will be, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा सवाल। देखो अब बेसिकली बेटा समझना पड़ेगा आपको, जैसे एक बेल्ट है, ठीक है, ये दो बेल्ट यहां पे ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये बेल्ट घूम रहा होगा, कन्वेयर बेल्ट मान लो, ऐसे करके ये टर्न करके घूम रहा होगा। अगर ये बेल्ट घूम रहा होगा तो एक बात तो श्योर है ना कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v और इस पॉइंट की बेटा जो वेलोसिटी v होगी वो सेम है। पहली चीज तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो ये डिस्क ओमेगा 1 से घूम रहा है और ये वाला जो डिस्क है ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा। अगर स्लिपिंग होता तो फिर ये स्लाइड कैसे करता भाई, जब ये घूमेगा तो ये प्रॉपर इस तरीके से इस बेल्ट को साथ में लेके आगे चलेगा ना, घुमाएगा। तो अगर स्लीपिंग होता तो बेल्ट कभी इसके ऊपर घूम ही नहीं पाती। तो स्लीपिंग नहीं हो रहा है ऐसा अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, और स्लीपिंग अगर नहीं हो रहा है तो इस डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी और ये v दोनों सेम होगा। अब डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटा डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी 3r इंटू ओमेगा 1, जिसकी वैल्यू को मैं v के बराबर कर, और डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी r ओमेगा 2 जो कि v के बराबर है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता आ गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 रिलेशन बेसिकली। सर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हो, अरे कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज ना कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है किसी प्योर रोटेशन वाली बॉडी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो और कुछ यूज ना कर, ठीक है। चलिए अब मुझे बोला कि भाई दोनों व्हील की काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा सेम, उसके लिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है। तो पहले वाले डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है रोटेशनली होगी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये बराबर है हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ बेटा गया तो I1 बाई I2 की वैल्यू बेटा आ गई ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, दैट विल बी 3 का स्क्वायर विच विल बी 9:1, और 9:1 मतलब अपना आंसर 9 के बराबर। आई बात समझ में, चलिए